नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही में ये जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके MP टेट, CTET और यूपी टेट की जो आगामी परीक्षा है उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की, जो कि है पर्यावरण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। पहला जो हमारा प्रश्न है वो ये है यहाँ पर, हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है। हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। झुंड का सबसे बुजुर्ग हाथी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन B है। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वही हाथियों के झुंड का नेता कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को क्या। यहाँ पे आपको बताना है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, या फिर हर रंग में देख सकते हैं। तो ऑप्शन C है, केवल काले और सफ़ेद ही देखते हैं। मतलब रात में जगने वाले जानवर, उनको हर चीज़ या तो काली दिखाई देती है या सफ़ेद ही दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है। काली मिर्च, साबूदाना, गेहूं, सौंफ। तो यहाँ पे B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। साबूदाना कोई बीज नहीं है, काली मिर्च भी बीज है, गेहूं भी बीज और सौंफ भी, बट साबूदाना कोई बीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अमित अपने पिता के साथ एक जंगल के किनारे से गुजर रहा है। उसके पिता उसे बता रहे थे कि कुछ जीव सहचर्य कर उस एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, और उसके पिता निम्न में से किस से सहचर्य की बात कर रहे हैं। कीट भक्षी पौधा, आम के पेड़ पर उगने वाला आर्किड, या चट्टानों की सतह पर उगने वाला शैवाल, या एक पेड़ पर लिपटी अमर बेल। तो C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। चट्टानों की सतह पर उगने वाला शैवाल जो है वो क्या कर सकता है, उसके पिता उसे बता रहे थे कि कुछ जीव सहचर्य कर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो वो ये है कि चट्टानों की सतह पर उगने वाला शैवाल की मदद से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। शंकुधारी वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव विविधता से मतलब है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जो है एक साथ पाए जाते हैं। कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेरियार अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। ये अक्सर ही परीक्षा में पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेरियार अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, या कर्नाटक में। तो केरल में इसका सही आंसर है। केरल में पेरियार अभयारण्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में अंकित होते हैं क्या। रेड डाटा बुक में अंकित होते हैं क्या। आर्थिक पौधे, भोज्य पदार्थ, विलुप्त होती प्रजातियां, या इमारती काष्ठ वाले वृक्ष। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। विलुप्त होती प्रजातियां जो हैं उनको हम रेड डाटा बुक में अंकित करते जाते हैं। इसका मतलब होता है कि एंडेंजर्ड प्रजाति, मतलब जो जातियां खत्म होने वाली हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको हम रेड डाटा बुक में अंकित करते जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी, सांप, बकरी, शेर। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन D शेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। कुत्ता, बाघ, गिलहरी, इनमें से कोई नहीं। तो गिलहरी जो है इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
कौन सी चिड़िया पत्तों को बुन के अपना घोंसला बनाती है? गौरैया, गिद्ध, फाख्ता, दर्जन चिड़िया। तो नाम ही है इसका दर्जन चिड़िया, जो कि अपने घोंसले को सिलकर बनाती है, इसीलिए इसे दर्जन चिड़िया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिपाही चींटियों का काम क्या होता है? सिपाही चींटियों का काम क्या होता है? आपको तो पता ही है कि चींटियाँ ग्रुप में काम करती हैं। उनके ग्रुप में एक राजा भी होता है और मंत्री भी होते हैं, सिपाही भी होते हैं, रानी भी होती हैं, तो सबका अलग अलग काम भी होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सिपाही चींटियाँ होती हैं उनका क्या काम होता है? भोजन ढूंढना, बिल की रखवाली करना, अंडे देना, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है बिल की रखवाली करना। सिपाही चींटियों का काम है बिल की रखवाली करना, बिकॉज वो सिपाही यही काम करते हैं, रखवाली का। ठीक है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा, आयनीय अभिक्रिया के द्वारा, जैविक अभिक्रिया के द्वारा, या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा? तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैकेलाइकेन है क्या है? सैकेलाइकेन क्या है? परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। तो ये सहबीजी है। क्या है? सहजीवी है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है क्या है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है क्या है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या आयन मंडल? तो सही आंसर है क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का प्रमुख स्तर है। ठीक है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो ये थे हमारे आज के पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।